नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आई। कई शायराना अंदाज में, कई बयानों में, कई अपनी रैलियों में शिवराज सिंह चौहान तस्वीरा नहीं किया गया कि आखिरकार किस तरीके से जो है आगामी फैसले लिए जाएंगे, और यही चीज उनको कहीं ना फैक्टर भी बड़ा है। चूँकि बीते कुछ जो है महीने पहले की अगर बात करें तो किसान आंदोलन हुए और छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर एक नई कहानी। ये बात तो अनिल विज भी समझ गए कि आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कुछ इसी अंदाज में अनिल विज ने गाने की कुछ चंद पंक्तियां शेयर करते हुए एक्स पर अपने मन की बात कही थी, जब भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अनिल विज को सूबे की कमान सौंप दी थी और अनिल विज के हाथों से दूसरी मर्तबा हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई थी। लेकिन उसके बाद से अब तक लगातार ही अनिल विज के बीजेपी आला कमान से नाराजगी की चर्चाएं चल रही हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि अनिल विज अभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि 2014 से अगर इस पूरे सियासी समीकरण को समझे तो वो पहला साल था या कहीं वो पहली बार था जब हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पहली बार बहुमत हासिल हुई थी और उस वक्त अनिल विज प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें तवज्जो न देकर मनोहर लाल खट्टर, उस वक्त पहली बार विधायक बने खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। और फिर अब जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाया गया तो फिर बारी आई अनिल विज की वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन वहां भी बीजेपी आला कमान के द्वारा उन्हें एक प्रकार से नजरअंदाज किया गया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। ऐसे में अब अनिल विज के आगामी संभावित या अगले कुछ वक्त में या अगले कुछ यहाँ पर महीनों में भी अगर कहें यहाँ पर जो संभावित कदम है उनको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस साल न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि राज्य के विधानसभा चुनाव भी हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर जनता को अपना मत डालना है और उस मतदान में एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर कम रहे, इसीलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया था। लेकिन क्या यह फैसला अब उसी पर भारी पड़ जाएगा? क्या अनिल विज बीजेपी से नाराज होकर अपना राजनीतिक भविष्य अन्य किसी पार्टी की साथ चलकर के तलाशेंगे? इसके अलावा कई और सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज़रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से लेंगे। नाज़मीन सबसे पहले हमारे साथ है नाज़मीन। जिस तरीके से हरियाणा के अगर उस पूरे सियासी संग्राम पर नजर डाली जाए, काफी वक्त लगभग हो चुका है, 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका। बीजेपी आला कमान ने अनिल विज को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अनिल विज का जो रवैया है बीजेपी को लेकर वो अभी भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सवाल ये रहेगा कि आम चुनाव अब आ चुके हैं, 6ठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान है। क्या उन सब में भी क्या यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने सीएम फेस बदला, क्या उसका प्रभाव बीजेपी डाल पाएगी? देखिए, हरियाणा में अनिल विज की बात करें तो एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माने जाते हैं, लेकिन अनिल विज ने जैसे अपनी नाराज़गी जाहिर की कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, यहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। बनाने की बात जब सामने आई तो खुद अनिल विज ये कहते हुए नजर आए थे कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, सलाह मशवरा उनके साथ किया नहीं गया। जब कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आया तब भी अनिल विज की भी नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई कि ये फैसले उनके हैं और जो वो फैसले ले रहे हैं वो अपने आप लेते रहेंगे। कहीं ना कहीं अनिल विज ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी, उस वक्त उनकी नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आई। कई शायराना अंदाज में, कई बयानों में, कई अपनी रैलियों में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे जाते रहे। लेकिन आखिरकार अब लोकसभा की टिकट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिल जाती है तो वही नाराजगी शिवराज सिंह चौहान की खत्म हो जाती है। आज शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आते हैं कि जो मैं आज यहाँ पर हूँ, जितने काम मैंने आज मध्य प्रदेश में किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से, आज मैं सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वजह से हूँ और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में हूँ। तो वहीं अनिल विज की जो नाराजगी है वो कोई पद ना मिलने की वजह से, 6 बार से विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अनिल विज ना मुख्यमंत्री बन पाते हैं, ना कैबिनेट में जगह मिल पाती है, ना ही कोई और बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता है। तो ये नाराजगी अनिल विज की तब तक जारी रहेगी जब तक कोई बड़ा मुकाम वो भारतीय जनता पार्टी के तहत हासिल नहीं कर लेते हैं।
बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेते, और अब इस बड़े मुकाम में जरिया क्या बनेगा, यहाँ पर किसके जरिए कौन सा चुनाव जीतकर, कौन सा चुनाव पहले तो लड़ना है, कौन सा चुनाव लड़कर फिर जीतते हैं तो कौन सा चुनाव जीतकर बड़ा मुकाम हासिल होगा। देश आम चुनाव आ चुके हैं, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, अनिल विज की नाराजगी है, प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, कांग्रेस की मजबूती मानी जा रही है, बीते 10 सालों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में क्या बीजेपी हरियाणा में इस बार नुकसान उठाने वाली है, खासतौर पर इस साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों में भी, और क्या उसमें अनिल विज अहम भूमिका अदा कर सकते हैं? हाँ, देखिए, संगठन के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम उन शीर्ष नेताओं को दरकिनार किया गया है, चाहे उसमें रविंद्रजीत सिंह की बात कर ले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात कर ली जाए, रामविलास शर्मा की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ यदि बात करें तो अनिल विज जो कि अहम यहाँ पर कड़ी बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से काम करते आ रहे हैं संगठन के साथ। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी उसी वक्त से अनिल विज, ये तमाम नेता जो हैं संगठन के साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद से हटा करके और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ओबीसी कार्ड खेलने का यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से। लेकिन नाराजगी इस कदर है नेताओं में, क्योंकि उनसे एक बार भी सलाह मशविरा नहीं किया गया कि आखिरकार किस तरीके से जो है आगामी फैसले लिए जाएंगे, और यही चीज उनको कहीं ना कहीं ये जो है खलती हुई नजर आ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार शीर्ष नेताओं से पूछनी चाहिए थी कि हरियाणा का राजनीतिक समीकरण क्या है। मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में एक रैली होती है, उसमें बांधते हुए नजर आते, अगले दिन इस्तीफा मांग लिया जाता है, और लक्ष्य सिर्फ जननायक जनता पार्टी को जो है सत्ता से बेदखल करना था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की रणनीति तैयार की थी कि जेजेपी के साथ मिलकर के अब आगामी वक्त में साथ नहीं रहना है, उससे कहीं ना कहीं ये दाव उनका उल्टा पड़ सकता है, और आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद। तो ऐसे में यहाँ हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी को जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, और शीर्ष नेता जो नाराज नजर आ रहे हैं, उनकी नाराजगी का ये परिणाम भुगतना पड़ सकता है कि सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि नाराजगी जो है वो चर्चाओं में बनी हुई है, और नाराजगी भी बीजेपी के दिग्गज ने देखी। लेकिन ऐसे में एक चीज ये भी निकल कर आई कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेजेपी को सत्ता से बेदखल और प्रदेश की राजनीति में कमजोर करना चाहती है। जैसे में एक सवाल हमारे सहयोगी अबरार से रहेगा। अबरार, गठबंधन हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, जेजेपी को लेकर यहाँ पर कयास थी कि वो कांग्रेस के साथ हरियाणा में गठबंधन कर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वो तो अब नहीं है, लेकिन चर्चाएं ये भी है कि जेजेपी पीछे से कांग्रेस को समर्थन हरियाणा में दे रही है। क्या वाकई में ये चीज है या हो सकती है? देखिए, जेजेपी के लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती है जाट वोट बैंक को लेकर। मुझे लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सक्रिय होकर के ख़ासतौर से कहीं ना कहीं अपनी उस जीत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में इस बार एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी बड़ा है। चूँकि बीते कुछ जो है महीने पहले की अगर बात करें तो किसान आंदोलन हुए, और जाहिर सी बात है कि लगभग किसान जो है वो हरियाणा की तरफ से आए हुए थे। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी, और ख़ास करके जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी बातें कही है, उसको भी जो है आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और अगर ये तमाम की तमाम बातें जनता पर असरदार साबित होती है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिलेगी। और जहाँ तक जेजेपी की बात है तो मुझे लगता है कि जेजेपी इस बार फ़िलहाल जो है पहले की तरह अच्छी स्थिति में नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उनसे खफा है, नाराज़ है, और इस वजह से वो चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी के भरोसे इस बार जो अपनी नैया पार लगाई जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ही कितना समर्थन लोगों का प्राप्त होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आकलन बहुत सारे तरीके के किए जाते हैं, लेकिन वोटिंग के समय पर जनता के जहन में कौन से मुद्दे होते हैं और कौन से मुद्दे वो अपने जहन में रख करके वोट करते हैं, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर अनिल विज अब क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, और अब इनमें कई कयास जो लगाए जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो शायद सच हो जाए, या फिर सब कयास मात्र रह जाए। आखिरी मोहर तो उस पर अनिल विज की ही लगेगी। क्या कुछ लगता है आपको कि आम चुनाव शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और 10 की 10 सीटों पर एक ही यानी छठे चरण में हरियाणा में मतदान होना है, क्या उससे पहले अनिल विज बड़ा खेला कर सकते हैं, या फिर इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी को अनिल विज झटका देते नजर आएंगे, या बीजेपी के साथ बने रहेंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।